Hello students, today we will discuss our 7.5 exercise of chapter 7 decimals. First question is filling the blanks by the writing product. ये easy है बेटा, जैसे 6.5 into 10 मीन्स 10 से मल्टीप्लिकेशन है, किसी में 100 से है, किसी में आपके पास 1000 से है. सो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़ीरो जो है पीछे आ जाएगा, ठीक है नहीं, और पॉइंट का हम बाद में देखेंगे. देखो आप सोच लो एक बार 65 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 65 को 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा, मतलब 65 के पीछे 10 लग जाएगी. नो नीड टू डू द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. आपको ऐसे करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठो. 10 से और 100 से यू कैन पुट 0. सो ये आपके पास 65 को जब आप 10 से करोगे तो आपके पास 650 आ जाएगा. अब डेसिमल देखें, डेसिमल जो है वंस प्लेस से पीछे से, मतलब 1 डिजिट के बाद है, तो ये आपका आंसर आया है. आंसर में भी पीछे से 1 डिजिट के बाद, मतलब 0 1 डिजिट है, इसके बाद आप 0 ये पॉइंट लगा देंगे, मीन्स योर आंसर, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है. सो योर आंसर इज 65. क्लियर है. अब जैसे इसका फोर्थ पार्ट है 6.54 मल्टीप्लाई बाय 100. जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 654 एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 0 हैं तो पीछे 2 0 लग जाएंगे आपकी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद. अब रही बात पॉइंट की, पीछे से 2 डिजिट के बाद है, तो ये आपके पास आंसर जो आ गया है इसमें भी पीछे से 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद यहाँ आप यू हैव टू यूज डेसिमल. क्लियर है भाई. तो अब डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, सो 654 इज योर आंसर. क्लियर है बेटा. नाउ सी लास्ट पार्ट 7.00 इंटू 1000. सो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, चाहे तो आप यहीं पे डेसिमल की बाद ये जो 0 हैं इनको यहीं छोड़ दो, सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा 7 इंटू 1000, और 7 इंटू 1000 मतलब 7000. या फिर अगर आप डेसिमल का यूज़ करना चाहें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 700 है ना आपके पास, ये 20 ये और 30 ये, मीन्स टोटल 50 हो गई. ठीक है. और यहाँ पीछे से 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी आप डेसिमल लगा देंगे. सो वही आंसर सेम, यहाँ पे भी 7000 है, दिस वन आल्सो 7000. क्लियर है. सो विदाउट डूइंग द एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई ओनली. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज मल्टीप्लाई. बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है, पर यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर्स का है. सो इसमें कुछ भी अलग नहीं है. यू हैव टू मल्टीप्लाई 3.4 बाय 4. 4 से मल्टीप्लाई करना है. आप ऐसे रखिए इसको. क्लियर है. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम सोच लेते हैं कि इसमें डेसिमल नहीं है, हमें सिर्फ जैसे आप एक्चुअल करते हो ना मल्टीप्लिकेशन, 34 को 4 से सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए. 4 4 ज़ा 16, 1 हेयर 6 हेयर, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13. अब आई डेसिमल की बारी. पीछे से 1 के बाद है तो पीछे से आंसर आपका ये आया है, इसमें भी पीछे से 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए. नाउ योर आंसर इज 13. नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा. आपको जैसे आप सेकेंड पार्ट ले लीजिए, 5.8045 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 147 से. जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप सोच लीजिए डेसिमल नहीं है, ठीक है, डेसिमल का आपने यूज़ कहाँ करना है, इन द लास्ट. सो 147 से आप इस सभी नंबर्स को है, डिजिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए. पहले आप 7 से करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी गया आपके पास, 4 7 ज़ा 28, 29 30 31 का 3 आगे कैरी चला गया, 7 0 ज़ा 0 और 0 प्लस 3, और 8 7 ज़ा 56 का 5 आगे चला गया आपके पास, 7 5 ज़ा 35 प्लस 5 40. क्लियर है भाई. नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 इन नेक्स्ट रो. यहाँ क्रॉस लगा देते हैं. मुझे बेसिक चीज़ें वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू आर इन 5th क्लास,
So multiply by 4, 4 5s are 20, 0 here, 2 carry, 4 4s are 16, 17 18, 1 carry, 4 zeros are 0 plus 1, 4 8s are 32 का 3 carry, 4 5s are 20 और plus 3 23. Now multiply by 1 in next row. 1 से जब multiply करोगे तो आपके पास यही नंबर आ जाएंगे 5 4 0 8 and 5. Now add these 3 rows. 5 1 13 14 15 16 का 1 carry, 6 plus 4 10 11 12 again 1 carry, 3 12 plus 3 15 1 carry 8. मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आंसर आया है. नाउ सी द डेसिमल. डेसिमल जो है क्वेश्चन में आपके पास पीछे से 4 डिजिट के बाद था. सो इस आंसर में भी 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ आपका डेसिमल आ जाएगा. नाउ योर आंसर विल बी 853.2615. क्लियर है बेटा. और जो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.5 वो भी सेम एज इट इज ही है, मल्टीप्लिकेशन की. वन क्वेश्चन आई एम डूइंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा कुछ भी नया नहीं है. एक्सरसाइज 7.6 में बस इसमें सिर्फ 5 में ये है कि आपके पास इस नंबर में डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है. यहाँ जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वहाँ दोनों में डेसिमल आपके पास. ठीक है, उसका भी कुछ नया नहीं है. बस हम दोनों डेसिमल्स भाई डिजिट्स कितने, ये कितने के बाद है, 2 के बाद है, ये कितने के बाद है, पीछे से 2 डिजिट के बाद है. तो हम आंसर में 2 + 2 मतलब आंसर में हम पीछे से 4 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देंगे. बाकी कुछ नया नहीं है, सेम एज इट इज. मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 to 4 से. डेसिमल समझो, लगाओ मत, चलो लगा दो. मल्टीप्लाई करो. 4 3s are 12, 32 का 3 आ जाएगा, 28 29 30 31. ये आपके पास आएगा 4 से. 2 से करोगे तो 3 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 8s are 16 का 1, 2 7s are 14 plus 1 15. ठीक है भाई. नाउ अगेन मल्टीप्लाई 2 से ही करना है तो सेम यही नंबर आएंगे आपके पास 1 5 6 0 6. नाउ ऐड दिस 2 1 + 6 7, 6 + 2 8 7. ये आपके पास 11 12 13 14 का 1 कैरी और ये हो जाएगा 7 और 1. अब देखिए डेसिमल जो है लास्ट से 2 डिजिट के बाद यहाँ है और लास्ट से 2 डिजिट के बाद यहाँ है. मीन्स टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल जो है आंसर में लगा देंगे आप 1 2 3 4. मीन्स यहाँ आपका डेसिमल आ जाएगा. योर आंसर इज 174.7872. क्लियर है बेटा. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस बोथ एक्सरसाइजेज 7.4 and 7.5. दिस इज 7.5 बेटा. क्लियर. ओके, डू इट.